कर अभी हम कलयुग के भी अंत में आकर पहुंचे हैं और कोई की भी बुद्धि में चक्र नहीं याद आएगा। वह तो सत्य को लाखों वर्ष दे देते हैं। तुम बच्चों को यह निश्चय है, बरोबर ये 5000 वर्ष बाद चक्र फिरता रहता है। न मनुष्य 84 जन्म ही लेते हैं, हिसाब है ना। इस देवी देवता धर्म को अद्वैत धर्म भी कहा जाता है। अद्वैत शास्त्र भी माना जाता है। वह भी एक ही है, बाकी तो अनेक धर्म है, शास्त्र भी अनेक है। एक्चुअली देखा जाए तो हमारा तो एक ही शास्त्र है ना, मुरली। हमारा फाइनल, फर्स्ट एंड फाइनल है मुरली। और वहां के जितने भी शास्त्र है, कितने सारे शास्त्र है। तो एक हो तो चलो ठीक है, बिलीव करे। कोई कहता ये, कोई कहता वो, एक ही बिलीव करे ना। बहुत सारे तो फिर कंफ्यूजिंग हो जाएंगे। अनडिवाइडेड, द्वैत मीन्स डिवाइडेड। तो बाबा कहते हैं तुम बच्चों को ये निश्चय है कि बरोबर ये 5000 वर्ष बाद चक्र फिरता रहता है। तुम हो एक, एक द्वारा एक मत मिलती है, तो उसको कहा जाता है अद्वैत मत, अनडिवाइडेड। ये अद्वैत मत तुमको मिलती है। देवी देवता बनने के लिए पढ़ाई है ना, इसलिए बाप को ज्ञान सागर, नॉलेजफुल कहा जाता है। बच्चे समझते हमको भगवान पढ़ाते हैं। कोई भी सक्सेस के लिए एक मत इम्पोर्टेंट है। एक कोई कंपनी का भी सक्सेस होता है ना, और एक हाईएस्ट अथॉरिटी इसलिए तो बनाते एक ही, 10 चेयरमैन नहीं बनाते, क्यों? फिर वो एक की मत चलेगी। तो इसलिए बाबा कहते बच्चे समझते हैं कि भगवान हमको पढ़ाते हैं नई दुनिया के लिए। ये भूलना नहीं चाहिए। स्कूल में स्टूडेंट कभी टीचर को भूलते हैं क्या? नहीं। गृहस्थ व्यवहार में रहने वाले भी जास्ती पोजीशन पाने के लिए पढ़ते हैं। तुम भी गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए पढ़ते हो, अपनी उन्नति करने के लिए। दिल में ये आना चाहिए ना कि हम बेहद के बाप से पढ़ रहे हैं। शिव बाबा भी बाबा है, प्रजापिता ब्रह्मा भी बाबा है। प्रजापिता ब्रह्मा आदिदेव नाम वाला है, सिर्फ पास्ट हो गए हैं। जैसे गांधी भी पास्ट हो गए हैं, उनको बापूजी कहते हैं, परंतु समझते नहीं, ऐसे ही कह देते हैं, फादर कह दिया। देखो पॉलिटिशियंस तो बहुत है, सेंट्स भी बहुत है, फादर सबको नहीं मिला। कैट ऐसा पॉलिटिशियन ऐसा, तो फादर के लिए क्या क्वालिटी चाहिए जो फादर का टाइटल मिला? सेवा भी की, बहुत सारे पॉलिटिशियंस। इनहेरिटेंस जो देता है, जो आपका अधिकार आपको दिलाता है। हाँ, अधिकार देता है स्वराज्य का, और त्याग तपस्या, पालना। सेवा, समाज सेवा में जो त्याग तपस्या की, इसलिए कहा ना, उससे उन्होंने नर्चर किया उस पार्टी को या अपने आचरण से। तो इसलिए बाबा कहते हैं, अब उनको बापूजी क्यों कहते हैं कुछ पता नहीं है, ऐसी तो ऐसे ही कह देते हैं। ये शिव बाबा सच सच है, ब्रह्मा बाबा भी सच सच है, लौकिक बाबा भी सच सच होता है। बाकी मेयर आदि को तो ऐसे ही बापू कह देते हैं। फादर, उसको भी तो मेयर क्या, सिटी का फादर कहते हैं। फादर मतलब कितनी बड़ी जिम्मेवारी हो जाती है, और कितना बड़ा बच्चों की तरह पालना करना होता है। डेजिग्नेशन फादर नहीं होता है, गुण फादर होते हैं, गुणों से फादर या मदर और फादर। तो बाबा कहते हैं वह सब है आर्टिफिशियल, ये है रियल। परमात्मा बाप आकर आत्माओं को प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा अपना बनाते हैं। उनके तो जरूर ढेर बच्चे होंगे। शिव बाबा को तो की तो सब संतान है। ये सभी आज वीडियो ऑफ करके क्यों बैठे हैं? सभी मेजॉरिटी वीडियो ऑफ करके रखा हुआ है, क्या कारण है? डिसाइड है? सबके सब ने वीडियो ऑफ की हुई है।
तो बाबा कहते हैं, मुरली वीडियो ऑन करके सुना करो। मतलब बहुत कम जिनको वो अपना-अपना कुछ रीज़न हो, पर वैसे तो वीडियो ऑफ ऑन करके सुनना चाहिए। मुरली कोई काम नहीं है ना कि हम चलो कुछ काम करते हुए सुनते जाए, हम काम भी होता रहे। वो तो हम सभी जो बाबा की मुरली का रिगार्ड रखते हैं, उनको वीडियो बोलना ना पड़े, रोज़-रोज़ वीडियो ऑन करके सुने। तो बाबा कहते हैं, तो परमात्मा बाप आकर आत्माओं को प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा अपना बनाते हैं। उनके तो ज़रूर ढेर बच्चे होंगे। शिव बाबा की तो सब संतान है, उनको सब याद करते हैं। फिर भी कोई-कोई उनको भी नहीं मानते, पक्के नास्तिक होते हैं, जो कहते ये संकल्प की दुनिया बनी हुई है। अभी तुमको बाप समझाते हैं। ये बुद्धि में रखो कि हम पढ़ रहे हैं, पढ़ाने वाला शिव बाबा है। ये रात-दिन याद रहना चाहिए। यही माया घड़ी-घड़ी भुला देती है, इसलिए याद करना होता है। बाप, टीचर, गुरु तीनों को भूल जाते हैं, है भी एक, फिर भी भूल जाते हैं। रावण के साथ लड़ाई इसमें है। बाप कहते हैं आत्माएं, लड़ाई देखो किसमें है, रावण के साथ, भूलने में। कैसे लड़ाई है? वो भुलाएगी। कितनी बार हो जाता है ना, अभी पूरे दिन हम याद कितना करने की कोशिश करते हैं, फिर माया भुला देती है। कितनी लड़ाई चल रही, कितने समय से। तो बाबा कह रहे यही लड़ाई है, वो भुलाएगी, हम याद करेंगे। तो विजयी कौन बन रहा है? महावीर। या अब देखो अपना अपना विजयी कौन बन रहा है इस लड़ाई में। महावीर आत्मा बाबा कहते हैं। हाँ, मतलब जितना याद करेंगे विजय है, जितना वो भुला सकती है उसकी विजय है। तो बाबा कहते हैं जब सभी, हाँ, जब सभी पतित तमो प्रधान बन जाते हैं, तब बाप आकर मैं तुमको सतो प्रधान बनाता हूँ। तुम सब शांति धाम में थे, तो वहां सब पवित्र थे। अपवित्र वहां कोई रह न सके। प्योरिटी के बिगर आत्मा ऊपर में रह नहीं सकती, ये लॉ है। इसलिए सब आत्माएं पतित पावन बाप को बुलाते रहती है, क्योंकि प्योरिटी है नहीं। तो अगर ऊपर जाना है तो सारा प्योरिटी जरूरी है, और इसलिए अगर और इम्प्योर होते रहेंगे तो फिर क्या होगा, उतने ज्यादा अकाउंट बनते जाएंगे, उतना फिर सेटल करो। इसलिए अभी के समय अनुसार प्योरिटी इंपॉर्टेंट है, ये वन ऑफ द रीजन है। तो बाबा कहते हैं फलाना ज्योति ज्योत समाया, ये सब है भक्ति मार्ग की अनेक माते। तुम्हारी यह है अद्वैत मत। मनुष्य तो एक बाप ही मनुष्य से देवता तो एक बाप ही बना सकते हैं। अपवित्र आत्मा वहां कोई रह न सके। सबको सजाए भोग कर पवित्र जरूर बनना है। पवित्र बनने बिगर कोई वापस जा न सके। भल कोई कह देते कि ब्रह्म में लीन हुआ, फलाना ज्योति ज्योत समाया, नहीं होगा। चलो ब्रह्म में नहीं लीन हुआ, फिर क्या किया? क्योंकि लीन मतलब जाना, उस उस आत्मा का उस एपिसोड बहुत अच्छा रहा, लेकिन पहले के अकाउंट अगर है तो जो भी जिनको भी कहते लीन हो गया, तो फिर तो जा नहीं सकते। इसलिए बाबा कहते हैं कल्प कल्प सब बाप आते हैं पढ़ाने। भल कोई कह देते ब्रह्म में लीन हुआ, फलाना ज्योति ज्योत समाया, ये सब है भक्ति मार्ग की अनेक बातें, मते। हाँ, लीन तो वैसे भी नहीं हो सकता, मतलब ऊपर जाना। चलो, यही वो सोचते हैं ना, वापस ऊपर जाना। तुम्हारी यह है अद्वैत मत। उनकी एक्ट हुबहू कल्प पहले मुआफी की चलती है। ये अनादि बना बनाया ड्रामा है ना, सृष्टि चक्र फिरता रहता है।
सत्युग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, फिर यह है संगम युग। मुख्य धर्म भी यह है डिटिज्म, इस्लामिज्म, बुद्धिज्म, क्रिश्चियनिज्म, अर्थात जिसमें राजाई चलती है। ब्राह्मणों की राजाई नहीं है ना, राजाई सिर्फ एक की चलती है, ब्राह्मणों की राजाई नहीं है। और दूसरी किसकी राजाई नहीं है? कौरवों की, क्योंकि कौरवों की भी ब्राह्मण तो राजाई नहीं। पांडव है। हम्म अभी तुम बच्चों को तो कौरवों की भी राजाई नहीं है, सिर्फ देवी देवताओं की राजाई है। अभी तुम बच्चों को घड़ी घड़ी याद करना है बेहद के बाप को, तुम ब्राह्मणों को भी समझा सकते हो। बाबा ने बहुत बार समझाया है। पहले पहले है ब्राह्मण चोटी, ब्रह्मा की वंशावली, पहले पहले तुम हो। ये तुम जानते हो भक्ति मार्ग में कि हम ही पूज्य से, ये तुम ही जानते हो। फिर भक्ति मार्ग में हम ही पूज्य से पुजारी बन जाते हैं। फिर अभी हम पूज्य बन रहे हैं। वह ब्राह्मण गृहस्थी होते हैं, न कि सन्यासी। सन्यासी हठयोगी है, घर बार छोड़ना हठ है ना। हठयोगी भी अनेक प्रकार के योग सिखाते हैं। अच्छा, जयपुर में हठयोगियों का भी म्यूजियम है म्यूजियम। जयपुर में हमने देखा नहीं है। प्रेम भाई बताएंगे। सुना नहीं दीदी, सुना नहीं है ऐसे कभी। अच्छा, हट योगियों 108 का भी। प्रकार के हठयोगी है कहते हैं वहां। पता करना। ठीक है जी। जयपुर में हठयोगियों का भी म्यूजियम है। कुछ होगा ऐसे, मतलब मॉडल्स बना दिए होंगे, अलग अलग आसनास करते हैं उसके मॉडल। वो कहते हैं मालूम नहीं है। राज्यों के चित्र है नहीं, राज्यों के चित्र है ही या दिलवाड़ा में, इनका म्यूजियम तो है ही नहीं। हट्टियों के कितने म्यूजियम है। राजयोग का मंदिर देखो, राजयोग मतलब सुखासन, आराम से बैठे आंखें खोलिए। और हठ योग मतलब ये सब कर रहे हैं वो आसन। और तो बाबा कहते हैं, तो राजयोग का मंदिर यहाँ भारत में एक ही है, वो है दिलवाड़ा। तुम यहाँ चैतन्य, वो यह है चैतन्य, वो है जड़। तुम यहाँ चैतन्य में बैठे हो। मनुष्य को कुछ भी पता नहीं कि स्वर्ग कहाँ है। दिलवाड़ा मंदिर में नीचे तपस्या में बैठे हैं, पूरा यादगार है। जरूर स्वर्ग ऊपर ही दिखाना पड़े। मनुष्य फिर समझ लेते हैं कि स्वर्ग ऊपर में छत पे दिखाया है ना, कारीगरी उनकी। वैसे बड़ी पहले के जितने भी टेम्पल्स देखो, ये कारीगरी कितनी ये है। उनकी आयु कितनी है कोई जानते ही नहीं है। आधा कल्प के बाद स्वर्ग फिर नीचे चला जाएगा, फिर आधा कल्प स्वर्ग ऊपर आएगा। अब देखो ये बाबा ने संगम युग में महावाक्य उचारे। तो फिर बाद में द्वापर युग ऑनवर्ड्स हमको याद रहा ऊपर है। पहले नीचे चला जाएगा फिर ऊपर है, तो हम लोगों ने फिर स्वर्ग को ऊपर बता दिया। ऐसे ही तो शास्त्र बने, आधा सुना फिर आधा इंटरप्रेट किया अपना, ऐसे। ठीक है ना। और पाताल नीचे कर दिया कि हाँ, जहाँ पाताल राक्षस नीचे रहते क्योंकि हैं बीच बोल में दिया ना बाबा ने। मनुष्य। फिर आधा कल के बाद स्वर्ग नीचे चला जाएगा, फिर पाताल नीचे होगा, ये मनुष्य लोक हो गया। चक्र पूरा होता है। इनकी आयु कितनी कोई जानते नहीं है। तुमको बाप ने सारा चक्र समझाया है, तुम ज्ञान लेकर ऊपर जाते हो। चक्र पूरा होता है, फिर नए सिर चक्र शुरू होगा। तो बच्चे ये बुद्धि में चलना चाहिए ना। जैसे वह नॉलेज पढ़ते हैं तो बुद्धि में किताब आदि सब याद रहते हैं ना, ये भी पढ़ाई है। पढ़ाई सारी याद रहनी चाहिए बुद्धि में। वहां तो एक बार था ना, बाबा ने कहा कि वहां तो पढ़ाई जो पढ़ते हैं, कितना सारा पढ़ते हैं, पर कितना रेलिवेंट होता है प्रैक्टिकल में। सीए में इतना पढ़ाई कर लो, सारा थोड़ी यूज होता है, पर पढ़ना तो सारा पड़ता है। लॉ में कितना सारा पढ़ना पड़ता है, लेबर लॉज और क्या क्या लॉज है, पर यूज कितना होता है अगर वो एक फील्ड चूज किया उसने तो। और यहाँ तो जो भी पढ़े अभी तो यूज होगा ही होगा। और हाँ, फिर सत्युग में बाकी सारे यूज नहीं होंगे, ये भी नेचुरल है। तो अभी तो यूज होगा ना। तो इसलिए बाबा कह रहे हैं
ये बुद्धि में चलना चाहिए। जैसे वह नॉलेज पढ़ते हैं तो बुद्धि में किताब आदि सभी याद रहते हैं। यह भी पढ़ाई है और यह देखो भरपूर रहना चाहिए। पढ़ाई टपकती रहे, भरपूर, सब कुछ नॉलेज याद हो। चाहे रेलिवेंट हमको सतयुग में कुछ काम नहीं आना है, 2-3 बातें काम आएगा, पर याद जरूरी है सारा करना। क्यों? अब कल्प पहले वाली स्मृति, कल का था ना पुरुषार्थ कि बार-बार याद करो कल्प पहले वाली स्मृति। क्यों याद करें जब सतयुग में ये काम ही नहीं आना है? हाँ, क्योंकि स्थिति तो अभी बनती है ना, स्थिति सतयुग में काम आएगी। जैसे ही कल्प ये सब याद रखे तो स्थिति हमारी अच्छी रहती है। तो बाबा कहते हैं भरपूर रहना चाहिए। सभी भरपूर है, रोज सिर्फ मुरली सुनते हैं, मुरली पढ़ते भी है। भरपूर, सुमन बेन पढ़ते हैं, हाँ, भूलना नहीं चाहिए। ये पढ़ाई बूढ़े जवान आदि सबका हक है इस पढ़ाई में। तो बाप कहते हैं जैसे वह नॉलेज पढ़ते हैं, ये भी पढ़ाई है। सिर्फ अल्प को जानना है। अल्प को जान लिया तो बाप की प्रॉपर्टी भी बुद्धि में आ जाएगी। जानवर को भी बच्चे आदि सब बुद्धि में रहते हैं ना, जंगल में जाएंगे तो भी घर और बछड़े आदि याद आते रहेंगे। फिर आप ही ढूंढ कर आ जाते। जानवरों को भी मेरापन कितना क्लियर है, मेरे बच्चों का। अब बाप कहते बच्चे माँ में कम याद करो और अपने घर को याद करो। तो क्या बाबा कहना चाहता है? जानवर को याद रहता है लेकिन जानवर की तरह अपने बच्चों को नहीं याद करना है, अपना घर और अपने फादर को याद करना है। मतलब एक अंडरस्टैंडिंग ये भी है, जैसे उनको याद रहता है वैसे मैं अपने मेरे बच्चों के लिए या करते हो तो क्या बड़ी बात है, तो उनके तरह ही हो गया ना फिर तो हम ह्यूमन इंटेलेक्ट मतलब थोड़ा और डिवाइन है, तो हमें वो याद रहना चाहिए। नहीं तो फिर तो इक्विवेलेंट किसके साथ हो गई वो सोचना चाहिए। तो बाबा कहते हैं, अब बाप कहते बच्चे मामे कम याद करो, अपने घर को याद करो, जहां से तुम आए हो पाठ बजाने। आत्मा को घर बहुत प्यारा लगता है, कितना याद करते हैं, परंतु रास्ता भूल गए हैं। तुम्हारी बुद्धि में हम बहुत दूर रहते हैं, परंतु वहां जाना कैसे होता है, क्यों नहीं हम जा सकते हैं, ये कुछ भी पता नहीं है। इसलिए बाबा ने बताया था घर बहुत दूर है और कब से छोड़ा हुआ है। वैसे सबसे ज्यादा भूला कौन? घर को हम लोग ही भूले, क्योंकि बहुत पहले छोड़ा हुआ था। जो सबसे पहले उतरे ना। हाँ, तो इसलिए बाबा ने बताया था कि भूल भुलैया का खेल भी बनाते हैं। कहाँ वहां जाना कैसे होता है, क्यों नहीं हम जा सकते, कुछ पता ही नहीं है। और भूल भुलैया का खेल में क्या होता है, वो सोचते यहाँ से निकले, वहां पहुंचते, जहां से जाए दरवाजा बंद। किया ना, भूल भुलैया गए होंगे ना, लखनऊ में भूल भुलैया का होगा। वो वहां के राजा ने बनवाए हम्म, इसीलिए था कि कोई दुश्मन आता ना तो वो पहले हाँ, पड़ता था, वो हाँ, अंदर ही वो घूमते रहते। मतलब इसको भूल भुलैया कहते हैं कि भूल जाए हर कोई। अभी तुम जानते हो इस लड़ाई के बाद स्वर्ग का दरवाजा खुलता है, इस मृत्यु लोक से सब जाएंगे। इतने सब मनुष्य नंबरवार धर्म अनुसार और पाठ अनुसार जाकर रहेंगे। तुम्हारी बुद्धि में ये सब बातें हैं। मनुष्य ब्रह्म तत्व में जाने के लिए कितना माथा मारते हैं। वाणी से परे जाना है, आत्मा शरीर से निकल जाती है तो फिर आवाज नहीं रहता। बच्चे जानते हैं हमारा तो वो स्वीट होम है, फिर देवताओं की है स्वीट राजधानी, अद्वैत राजधानी। बाप आकर राजयोग सिखलाते हैं, सारी नॉलेज समझाते हैं, जिसके फिर भक्ति में शास्त्र आदि बैठ बनाए हैं। अभी तुमको वो शास्त्र आदि नहीं पढ़ना है। उन स्कूलों में बुढ़िया आदि नहीं पढ़ती, यहाँ तो सब पढ़ते हैं। तुम बच्चे अमरलोक में देवता बन जाते हो, वहां कोई ऐसे अक्षर नहीं बोले जाते हैं
जिससे किसी की ग्लानि हो अमरलोक में। अभी एक्चुअली देवताओं के लिए भी तो ऐसे ऐसे बोल दिया ना, फिर मनुष्य के लिए बोलना फिर इजी हो गया। अभी तुम जानते हो स्वर्ग पास्ट हो गया है, वहां के वर्ड्स कैसे होंगे? बोलने ग्लानि की तो बात ही छोड़ो, हम लोगों ने 16 कला में किया ना, बोलने की कला में बहुत ज्यादा किया है। तो कैसे वर्ड्स होंगे, किस तरह के शब्द यूज किया जाएगा, कितने रिस्पेक्टफुल वर्ड्स होंगे स्वर्ग के वर्ड्स। आपस में देवी देवताएं बात करेंगे, अब सोचो कैसे वर्ड्स होंगे। मतलब दादियों का एग्जाम्पल होता है, जब वो दादी आपस में भी बात करती, कितना अव्यक्ति लव है, अव्यक्ति वर्ड्स है। तो बाबा कहते हैं उन स्कूलों में बुढ़ी आदि नहीं, हाँ, वहां तो ऐसे बोल ही नहीं बोले जाते जिससे किसी की ग्लानि हो। अभी तुम जानते हो स्वर्ग पास्ट हो गया, उनकी महिमा है, कितने मंदिर बनाते हैं। उनसे पूछो ये लक्ष्मी नारायण कब होकर गए हैं, कुछ भी पता नहीं है। अभी तुम जानते हो हमको अपने घर जाना है, बच्चों को समझाया है ओम का अर्थ अलग है और सोहम का अर्थ अलग है। उन्होंने फिर ओम, देखो कितना, और बाबा ने आज क्लियर किया है, ओम का अर्थ अलग है और सोहम का अर्थ अलग है। ओम, उन्होंने फिर ओम, सो हम सो का अर्थ एक कर दिया है। ओम माना ओ मैं आत्मा हूं। एक्चुअली ओम वर्ड भी स्टार्टिंग है ना, मैं आत्मा, इसलिए तो ओम वर्ड बोला जाता है। एक जैसे ना एक बहुत रिस्पेक्टफुल है, और एक स्पिरिचुअल या रिलीजन की स्टार्ट भी ओम, ओम अन क्वेश्चनड है, मतलब सब हर कोई बिलीव करता है ओम को, चाहे वो आर्य समाजी हो चाहे वो बुद्धिज्म हो। ओम वर्ड को तो कोई, हाँ ओम वैसे अर्थ नहीं, उम ऐसे उसका संधि विच्छेद है उसका, और वैसे तो कह दिए ओ, पर एक्चुअली ओ मैं हूँ, वो परमात्मा है, इस तरह से भी अर्थ करते, लेकिन आत्मा आता है इसमें, आत्मा। तो ओम अर्थात मैं आत्मा हूँ, और सोहम वर्ड है सो मैं, तो वो सो परमात्मा, सो मैं हूँ। तो ओम का मीनिंग डिफरेंट है, आत्मा ऐसा, ओम ऐसा आत्मा बहुत बिलीव करते हैं ओम, इसलिए आत्मा मतलब ओम शांति शांति शांति, इस तरह से भी कई। दीदी नासा ने भी रिसर्च किया, तो सूर्य से जो वाइब्रेशन आती है, that also is very high energy and that sounds as om. वही नासा हाई के है, हाँ। रिसर्च में मिली है। साइंटिफिकली भी ओम ध्वनि बहुत मतलब हाई हाई वाइब्रेशन माना जाता है उसका। सोहम, हाँ, सोहम का मीनिंग हुआ सो वो, सो पहले वो, सो परमात्मा, सो मैं हूं। तो मतलब उसका कौन सा गुण है मेन, जो सच्चित आनंद, सत्य है, चैतन्य है, आनंद है। तो वो मैं सत चित आनंद, आत्मा में ये क्वालिटीज है, तो सो मैं हो गया। नहीं, पर फिर परमात्मा वर्ड तो बहुत सारी बातें ना, हाँ, तो सत चित आनंद ठीक है, बट मतलब जैसे प्राइम मिनिस्टर कह दो और ऑर्डिनरी मिनिस्टर कह दो, क्योंकि दोनों वो नहीं कनेक्ट हो सकते ना, तो दीदी खाली अद्वैत एक वर्ड। वाले जो अद्वैत वाले हैं ना, वो मानते हैं सोहम को कि परमात्मा है। सोहम तो ये वेदांत फिलोसफी है, यही अद्वैत मत जो है उसमें हम लोगों ने मतलब मैंने तो सोहम के ऊपर बहुत सारा, वो निधि ध्यासन करते हैं ना हम लोग, बहुत घंटे बैठे रहते थे, तो इस, हाँ हाँ वो एक ही है, हाँ, सो हम, तो वो ऊपर जाता है सो, नीचे जाता है हम, ऐसे कहा जाता है, उस तरह से वो श्वास के ऊपर प्रैक्टिस करते हैं इसका। तो बाबा कहते हैं सोहम का अर्थ अलग है, उन्होंने फिर ओम
सो हम सो का अर्थ एक कर दिया। तुम आत्मा शांति धाम में रहने वाली हो, फिर आती हो पाठ बजाने। ये सोहम का ये एक्चुअल मीनिंग है। सो देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र बनते हो। ओम अर्थात हम आत्मा है। कितना फर्क है, वो फिर दोनों को एक कर देते हैं। ये बुद्धि से समझने की बातें हैं। कोई पूरी रीति समझते नहीं है तो फिर झुटका खाते रहते हैं। कमाई में कभी झुटका नहीं खाते हैं। वह कमाई तो है अल्पकाल के लिए, यह तो आधा कल्प के लिए है। परंतु बुद्धि और तरफ भटकती है तो फिर थक जाते हैं, उबासी देते रहते हैं। ये तो कमाई है ना। कमाई कहो तो भी उबासी नहीं हो सकती, और पढ़ाई कहो तो भी उबासी नहीं चलती है। तो कमाई में कभी झुटका नहीं खाते हैं, वो तो अल्पकाल की है। और अगर कमाई में झुटका होता है तो इसका मतलब कमाई हो नहीं रही है। दिवाली के दिन चल रहे हैं ना, अगर सेल होती है तो फिर चाहे वह रात हो जाए, कोई पूरी रीति समझते नहीं है तो फिर झुटका खाते रहते हैं। तो ये तो आधा कल्प के लिए है, ये कमाई है। परंतु बुद्धि और तरफ भटकती है तो फिर अब झुटका क्यों खाते हैं, उसका कारण क्या है? परंतु बुद्धि और तरफ भटकती है तो फिर थक जाते हैं, और थक जाते तो उबासी देते रहते हैं। और तुमको साकार में कोई उबासी लेता था बाबा के सामने, बाबा इमीडिएटली बोलते हैं बाहर जाओ। नॉट अलाउड ऐसे, क्योंकि फिर वातावरण बहुत फास्ट है ना, कंटेजियस है। इमीडिएटली एक उबासी देता है ना, दूसरा शुरू, वातावरण बन जाता है पूरा पूरा। तो उबासी देते रहते हैं। तुमको यहाँ आंखें बंद करके नहीं बैठना चाहिए। मुरली मतलब क्या है? कमाई। मुरली मतलब पढ़ाई। मुरली मतलब बुद्धि को चलाना। तो बुद्धि को नहीं चलाएंगे तो फिर आंखें बंद करके बैठते, फिर क्या होता है रिंकू बहन? तो बाबा कहते हैं फिर नेचुरल है, नींद आएगी, आंखें बंद करके बैठेंगे। तुम तो जानते हो आत्मा अविनाशी, शरीर विनाशी है। कलयुगी नरकवासी मनुष्य को देखने और तुम्हारे देखने में भी रात दिन का फर्क हो जाता है। हम आत्मा बाप द्वारा पढ़ते हैं, यह कोई को पता नहीं है। ज्ञान सागर परम पिता परमात्मा आकर पढ़ाते हैं, तो हम आत्मा सुन रही है। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करने से विक्रम विनाश होंगे, तुम्हारी बुद्धि ऊपर चली जाएगी। शिव बाबा हमको नॉलेज सुना रही है, इसमें बहुत रिफाइन बुद्धि चाहिए। बुद्धि बहुत रिफाइन, कितना डीप नॉलेज है। ऐसे कैसे हम सुन सकते हैं कि बस सुन लिया? तो बाबा कहते हैं रिफाइन बुद्धि करने के लिए बाप युक्ति बताते हैं। अपने को आत्मा समझने से बाप जरूर याद आएगा। अपने को आत्मा समझते ही इसलिए है कि बाप याद पड़े। संबंध रहे तो सारा कल्प टूटा, संबंध रहे जो सारा कल्प टूटा है, वहां तो है प्रारब्ध, सुख ही सुख, दुख की बात ही नहीं है। उनको हेवन कहते, हेवनली गॉड फादर ही हेवन का मालिक बनाते हैं। ऐसे बाप को भी कितना भूल जाते हैं। बाप आकर बच्चों को एडॉप्ट करते हैं। अच्छा, मारवाड़ी लोग बहुत एडॉप्ट करते हैं, तो उनको खुशी होगी ना कि मैं साहूकार की गोद में आया हूँ। बेटे लड़के को एडॉप्ट करते हैं। बाबा को सब कुछ पता है कौन से में क्या क्या रिचुअल बहुत फेमस है, ये बाबा को पता है। तो साहूकार का बच्चा गरीब के पास कभी नहीं जाएगा। एडॉप्शन हमेशा हायर लेवल की होती है। ये प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे हैं तो जरूर मुख वंशावली होंगे ना। तुम ब्राह्मण हो, मुख वंशावली,
वह है कुख वंशावली। यहाँ हम सारे के सारे एडॉप्टेड है, सबको एडॉप्ट किया बाबा ने। मतलब कितना हायर लेवल एडॉप्शन, मतलब ही हायर ग्रेड प्रमोशन हो जाती है वैसे ही। तो इस फर्क को तुम जानते हो। तुम जब समझाओ तब मुख वंशावली बने, वैसे तो कुख वंशावली है, पर समझाओ तो मुख वंशावली बने। ये एडॉप्शन है। स्त्री को समझते हैं ना, मेरी स्त्री, तो स्त्री कुख वंशावली है या मुख वंशावली? बाबा भी, हाँ हाँ, मुख स्त्री है ही मुख वंशावली, एडॉप्टेड है ना। फिर जब बच्चे होते हैं वह है कुख वंशावली। बाप कहते हैं यह सब है मुख वंशावली। मेरी कहने से मेरी बनी ना, मेरे बच्चे हैं, ये कहने से नशा चढ़ता है, तो ये सब है मुख वंशावली। समझ में आया? जो नए नए हैं, मुख माउथ प्रोगनी, मुख वंशावली। मुख कहते ना मुंह बोली बहन, बाबा ने कह दिया हम हैं। तो पॉइंट्स तो बहुत बच्चों को बहुत मिलती है। आत्मा तो अनादि अविनाशी है। तुम जानते हो ये मनुष्य सृष्टि कैसे ट्रांसफर होती है? तो फिर भी बाबा कहते हैं चलो और कुछ धारणा नहीं होती है, मुख नहीं चलता है, तो अच्छा तुम बाप को याद करते रहो। किसी को नहीं समझा सकते हो, कुछ नहीं हो, तो बाप को याद करते रहो। बाप को याद करते रहे तो भाषण करने, हाँ, तो तुम भाषण आदि करने वालों से भी ऊंच पद पा सकते हो। भाषण करने वाले कोई समय तूफान में गिर पड़ते हैं, वह गिरे नहीं, बाप को याद करते रहे तो जास्ती पद पा सकते हैं। सबसे जास्ती जो विकार में गिरते हैं, तो सबसे जास्ती कैसे गिरते हैं? पांच विकार, तो पांच कौन से विकार से गिरते और सबसे ज्यादा चोट लगती है? सभी को पता है। काम से और कौन से मंजिल से गिरना होता है? 5th फ्लोर से। ये 5th फ्लोर बाबा ने क्यों बोला है? पांचवी मंजिल, चौथी या पांचवा का तीसरी या है बहन ये। 6th नहीं है। हाँ क्योंकि 5 विकार पांच विकार। हाँ, तो 5th पांचों का हेड है। तो काम विकार, तो 5 मंजिल से गिरने से फिर इतने ऊपर से गिरेंगे तो हड़गुड़ी टूट जाते हैं। 5वीं मंजिल है देह अभिमान, चौथी मंजिल है काम, फिर उतरते जाओ। तो बाप कहते काम महाशत्रु है। आज बाबा ने 5वीं मंजिल दे अभिमान कर दिया, कभी 5वीं काम हो जाती है। अच्छा वो ग्राउंड फ्लोर है, नहीं नहीं वो लोअर ग्राउंड बोल दिया, ऐसा नहीं है। ये जीके का फॉर्मूला वहां नहीं चलता है। तो बाबा कहते हैं काला, बाप कहते काम महाशत्रु है। लिखते भी है बाबा हम गिर पड़े। अच्छा, क्रोध के लिए ऐसे नहीं कहेंगे कि हम गिर पड़े, काम के लिए कहते काला मुंह करने से बड़ी चोट लगती है। फिर दूसरे को कह न सके कि काम महाशत्रु है। काम का डायरेक्ट इम्पैक्ट कैरेक्टर के लिए बोला जाता है, क्रोध कैरेक्टर पे नहीं आता है। कैरेक्टर पे दाग जो आता है काम के कारण, इसलिए वो काला है, वो तो लाल है। तो बाबा बार बार समझाते क्रिमिनल आंखों की, कई दिन हो गए नहीं बताया, बड़े दिनों के बाद आया, 1 हफ्ते के बाद आया। क्रिमिनल आंखों की बहुत संभाल करनी है। सतयुग में ऐसी बातें होती नहीं, क्रिमिनल आई होती ही नहीं, सिविल आई हो जाती है। वह है सतयुग है सिविलियन राज्य। देखो सब सिविलाइज्ड, किसी का कहीं भी न आंखों के कितने सारे विकार है, आंख डूबना, आंख मतलब क्रिमिनल आए, फिर आंख कहीं डूब जाए,
मन चले, तो ये सब आंखों की बीमारी है। अभी तुम्हारी आत्मा को सिविलाइज्ड मिलती है जो 21 जन्म काम देती है, वहां कोई भी क्रिमिनल नहीं बनते हैं। अब मुख्य बात बाप समझाते हैं, बाप को याद करो और 84 के चक्र को याद करो। यह भी वंडर है, जो श्री नारायण है वही अंत में आकर भाग्यशाली रथ बनते हैं। उनमें बाप की प्रवेशता होती है तो भाग्यशाली बनते हैं। ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा, ये 84 जन्मों की हिस्ट्री बुद्धि में रहनी चाहिए। हम सो हम, बार बार बाबा ने आज फोकस किया है ना। तो हम सो देवता क्षत्रिय, ये भी बताया बाबा ने। तो ये ब्रह्मा सो विष्णु, तो अपना अपना 84 जन्म भी याद रखो। कल कहा ना बाबा, दीदी का एग्जाम्पल था कि जो भी 63 जन्मों में भी हर रोल प्ले किया हुआ है हम आत्मा, तो हम आत्माओं में वो संस्कार है, हर चीज का संस्कार है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्किला दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी रूहानी बाप बाप की की रूहानी बच्चों को नमस्ते। नमस्ते। हम रूहानी रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। थैंक यू बाबा, थैंक यू। हाँ, चलो। बाप की याद से, पहला पॉइंट है, बाप की याद से बुद्धि को रिफाइन बनाना है। बुद्धि पढ़ाई से सदा भरपूर रहे, पढ़ाई से भरपूर रहे। बाप और घर सदा याद रखना है और याद दिलाना है। बाप और घर सदा याद रखना है और याद दिलाना है। दूसरा है, इस अंतिम जन्म में क्रिमिनल आय को समाप्त कर सिविल आय बनानी है। डायरी पेन कहाँ है? इस अंतिम जन्म में क्रिमिनल आय को समाप्त कर सिविल आय बनानी है। क्रिमिनल आंखों की बड़ी संभाल रखनी है। क्रिमिनल आंखों की बड़ी संभाल, मतलब आंखों को क्रिमिनलिटी से संभाल रखनी है। अच्छा, वरदान है, याद और सेवा के बैलेंस द्वारा चढ़ती कला का अनुभव करने वाले राज्य अधिकारी भव। याद और सेवा के बैलेंस द्वारा चढ़ती कला का अनुभव करने वाले राज्य अधिकारी भव। याद और सेवा का बैलेंस है तो हर कदम में चढ़ती कला का अनुभव करते रहेंगे। याद और सेवा तो चढ़ती कला है। हर संकल्प में, आज बाबा ने सेवा का महत्व भी बताया। हर संकल्प में सेवा हो तो व्यर्थ से छूट जाएंगे। सेवा जीवन का एक अंग बन जाए। जैसे शरीर में सब अंग जरूरी है, वैसे ब्राह्मण जीवन में, जैसे शरीर में सब अंग जरूरी है, वैसे ब्राह्मण जीवन का विशेष अंग सेवा है। बहुत सेवा का चांस मिलना, स्थान मिलना, देखो अंडरलाइन करो, बहुत सेवा का चांस मिलना, स्थान मिलना, संग मिलना, क्या कहेंगे इसको? रिंकू पेन बताइए। यह भी भाग्य की निशानी है, बहुत बड़ा भाग्य है। ऐसे सेवा का गोल्डन चांस लेने वाले ही राज्य अधिकारी बनते हैं। तो ये है, तो ऐसे सेवा का गोल्डन चांस लेने वाले अजय भाई क्या बनते हैं?
राज्य अधिकारी बनते हैं। हाँ, क्योंकि ये भी भाग्य है, लेकिन साथ साथ याद और सेवा का बैलेंस हो, ये जरूर है। बट सेवा, बाबा ने कितना अच्छा कहा, ये अंग है, शरीर का एक अंग है। श्वास है, अंग है, कितना अच्छा है। सेवा ब्राह्मण जीवन का श्वास है, सेवा ब्राह्मण जीवन का अंग है, विशेष अंग सेवा है। इसलिए अगर सेवा मिल रही है तो मतलब बाबा अपने काम के लिए मुझे निमित्त बना रहा है, इंस्ट्रूमेंट उसके काम के लिए। तो कितना बड़ा भगवान की दृष्टि मेरे ऊपर है, ये हुआ ना। तो बहुत सेवा, ये बहुत भाग्य की। हाँ, उसके साथ फिर सच्ची सेवा हो। आज इनफैक्ट मैंने मुरली तो बाद में पढ़ी, लेकिन आज चार्ट में है सेवा का क्योंकि ये पूरा वीक सच्ची सेवा का चल रहा है ना। तो बाबा कहते बच्चे, इसलिए सेवा को छोटा नहीं समझो। कुछ भी, जो भी कर्म सेवा के कैटेगरी में आ गया ना, वो महान कर्म हो गया। वो मेरा राज्य अधिकार का कनेक्शन है। पर वो मतलब बाबा के यज्ञ की हो सेवा, मतलब लिटरली बाबा के यज्ञ से कनेक्टेड हो। हम सोचे कि चलो हम बच्चों की सेवा कर रहे हैं, या लौकिक में अगर वैसी स्ट्रॉन्ग फीलिंग है तब तो फिर भी सेवा है, वो भी कर्म और संकल्पों से होगी सेवा। बाकी फिर मेरे बच्चे के हिसाब से वो सेवा की कैटेगरी में नहीं आता है। मेरा घर, मेरी फैमिली आएगा वो फिर तो सेवा ही, वो स्टार्टिंग ही नहीं है, फिर हम कहेंगे कि उनकी सेवा कर रहे हैं। सेवा यज्ञ सेवा, उसको बाबा कहते हैं। तो आज का सोमान हो गया। मैं सच्चे सेवाधारी कहूंगे ना, सच्चे सेवाधारी नहीं, हाँ, सेवा गोल्डन चांस लेने वाली सच्चे सेवाधारी हूँ। सेवा का गोल्डन चांस लेने वाली सच्चे सेवाधारी आत्मा हूँ। तो जब भी मिले सेवा तो भाग्य समझो। स्लोगन है, परमात्मा प्यार की पालना का स्वरूप है सहज योगी जीवन। परमात्मा प्यार की पालना का स्वरूप है सहज योगी जीवन। जीवन बहुत सहज फील करेंगे। यह है परमात्मा प्यार की पालना का स्वरूप। अच्छा, बाबा के कितने अच्छे महावाक्य नए नए मिले आज के पॉइंट।